जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 जिसके अंदर अब बच्चे वेट करें कि सर साइको का जो रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होने वाला है, और आपका जो महासर्वे का जो डाटा है वो भी आपका पहले हो चुका है। कुछ जोन की कट ऑफ आपकी हाई देखने को मिलेगी, कुछ जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलने वाली। जैसे कि आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम जो आपका रिजल्ट है वो जारी हो चुका है, और जो हमने एक कट ऑफ बताई थी उसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिली है। एक बार आप जाकर मिलान भी कर लेना, मैंने कट ऑफ का वीडियो डाल रखा उसके अंदर है, और जो आपकी रिजल्ट आया उसके अंदर कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं, 1 या 2 मार्क्स का ही आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आरआरबी एएलपी का जो साइको का रिजल्ट है वो कब तक जारी होने वाला है। कुछ जोन ऐसे हैं जिनके मार्क्स क्या है घट गए हैं, और कट ऑफ भी आपकी कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आपकी जो जेई हो गया और जो टेक्नीशियन वो बच्चों का सिलेक्शन हो गया। अब वो बच्चे एएलपी में नहीं भाग लेंगे तो वो बच्चे क्या हो गए, कम हो गए। इस कारण आपका कट ऑफ का जो आंकड़ा है वो क्या हो गया, गिर गया। ठीक है, तो जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे, और 2018 के अंदर आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी इंक्रीज हुई थी। कुछ जोन ऐसे हैं जिनके अंदर 30 से 32 मार्क्स भी आपके इंक्रीज हुए थे। तो पूरी हर एक डाउट आपका यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कंटेंट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं कि आपका रिजल्ट है वो कब तक है जारी होगा। तो सबसे पहले 2018 की भर्ती के साथ कंपैरिजन 2024 की भर्ती का मैं करता हूं। तो सीबीएटी जो एग्जाम है वो 2018 के अंदर कब हुआ था? वो एग्जाम आपका 10 मई को कंडक्ट करवाया एग्जाम है वो 10 मई को हुआ था। उसके बाद में जो री एग्जाम है वो आपका कब हुआ था? 27 मई को। 27 मई को आपका क्या हुआ था? री एग्जाम हुआ था। और जो फाइनल जो आपका साइको का जो रिजल्ट है वो साइको का रिजल्ट कब आया था? 4 जून को आपको साइको का रिजल्ट जारी किया गया था। उसके डीवी और मेडिकल के लिए कब बुलाया गया था? तो डीवी और मेडिकल के लिए आपको 25 जून को आपको डीवी और मेडिकल के लिए वहां पर बुलाया गया था। और जो फाइनल रिजल्ट है वो 4 नवंबर को आपका फाइनल रिजल्ट है जारी किया। ठीक है, तो ये 2018 की भर्ती का प्रोसेस। अब हम 2024 की भर्ती की यदि मैं बात करूं तो जो सीबीएटी जो एग्जाम है वो कब हुआ था? वो आपका हुआ था 15 जुलाई को। सीबीएटी जो एग्जाम है वो करवाया गया। ठीक है, री एग्जाम है वो कब हुआ था? वो आपका हुआ था 31 अगस्त को आपका री एग्जाम में हुआ था। अब मैं बात करूं कि जो आपका साइको का जो रिजल्ट है वो कब तक है जारी होगा, तो लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो 25 सितंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट का जो बच्चों के डाउट था वो है आपका कि 25 सितंबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। डीवी और मेडिकल की यदि मैं बात करूं तो डीवी और मेडिकल आपका नवंबर के अंदर, आपका नवंबर मिड तक आपका डीवी और मेडिकल भी करवा लिया जाएगा। फाइनल रिजल्ट की बात करूं तो फाइनल रिजल्ट है वो आपका दिसंबर के फर्स्ट में, दिसंबर के मिड तक आपका जो फाइनल रिजल्ट है जारी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि 2018 के अंदर आपका कितना इंक्रीज देखने को मिला था। तो कुछ जोन ऐसे थे जिनके अंदर 30 मार्क्स, कुछ जोन ऐसे थे जिनके अंदर 25 मार्क्स, कुछ जोन के अंदर 15 मार्क्स, कुछ जोन के अंदर 10 मार्क्स, यानी कि हर एक जोन के अंदर 10 प्लस मार्क्स आपको इंक्रीज देखने को मिला। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि 2024 के अंदर कितना देखने को मिलेगा। तो 2024 के अंदर भी आपको लगभग 10 प्लस मार्क्स आपको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि डीवी और मेडिकल के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो डीवी और मेडिकल के लिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपका डॉक्यूमेंट आपके पास क्या होना चाहिए। जो आपका सीबीटी 1 एग्जाम हुआ है, सीबीटी 1 एग्जाम हुआ है और सीबीटी 2 एग्जाम हुआ है, उसके बाद में जो आपका साइको का एग्जाम हुआ है, जो साइको का एग्जाम हुआ है उन इन तीनों के आपके पास क्या होने चाहिए? एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर है 10वीं और 12वीं की, 10वीं और 12वीं की आपके पास क्या होनी चाहिए? मार्कशीट होनी चाहिए।
10वीं और 12वीं की आपके पास क्या होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद में जो ITI का डिप्लोमा है, ITI का डिप्लोमा होना चाहिए, और जो आपकी बीटेक कर रखी है, बीटेक है, बीटेक का आपके पास क्या होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। बीटेक की आपके पास क्या होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद में मैं बात करूं, आपके पास क्या होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में मैं बात, जाति प्रमाण के बाद में आधार कार्ड हो गया आपका, आधार कार्ड हो गया, और कौन सा, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड और पैन कार्ड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं बात करूं, आधार कार्ड पैन कार्ड हो गया, और उसके बाद में आपके पास क्या होना चाहिए, मेडिकल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल की जो जांच है, वो जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास है होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास 10 से 12 क्या होना चाहिए, फोटो आपके पास है होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके यदि डीवी और मेडिकल में ये आपको जो डॉक्यूमेंट है वो जल्द से जल्द तैयार करवा लेना, ठीक है। तो मैंने आपको रिजल्ट का जो काफी बच्चों का डाउट था वो भी क्लियर हो चुका है, यानी कि रिजल्ट है वो कब तक आएगा, 2018 की जो भर्ती थी उसके अंदर कितना इंक्रीज आपको देखने को मिला था, ठीक है। और जो आपकी 2024 के अंदर कितना इंक्रीज देखने को मिलेगा, तो +10 कर लेना, इतने आपको इंक्रीज यहाँ पर भी देखने को मिलने वाला है। और डीवी के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ये आपको मैं जो एक सटीक कट ऑफ बताऊंगा। यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो, आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ की मैं बात करूंगा सीधा कि फाइनल कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ है वो किस आधार पर आपकी होती है, तो जो पार्ट ए है, पार्ट ए है प्लस पार्ट बी, पार्ट ए का तो आपका कितना परसेंट, 70%, और पार्ट बी का आपका 30% मिलाकर आपकी क्या होगी, फाइनल मेरिट होगी। पार्ट ए के अंदर CBT 2 एग्जाम, और पार्ट बी के अंदर जो आपका साइको का जो एग्जाम हुआ था उसका 30% मिलाकर आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो बनने वाली है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जोन वाइज आपकी फाइनल कट ऑफ है क्या रहने वाली है। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ पे रहने वाले। सबसे पहला जो जोन लिया है वो मैंने कौन सा जोन लिया है, मुंबई जोन लिया। कौन सा जोन हो गया, मुंबई जोन। मुंबई जोन के अंदर यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से 75, ओबीसी से 70, ईडब्ल्यूएस से 64, एससी से 58 और एसटी से 50+ यदि जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ पे रहने वाला। सिलीगुड़ी की बात करूं तो सिलीगुड़ी के अंदर यूआर की 75, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 62, एससी की 55 और एसटी की आपकी 48 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ पे रहने वाले। भुवनेश्वर की बात करूं तो भुवनेश्वर के अंदर यूआर की 70, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की आपकी 52 और एसटी की 46 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले। गुवाहाटी की बात करूं तो गुवाहाटी के अंदर यूआर की 72, ओबीसी के अंदर 66, ईडब्ल्यूएस के अंदर 60, एससी के अंदर 54 और एसटी के अंदर 49 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले। सिकंदराबाद की बात करूं तो सिकंदराबाद के अंदर यूआर की 70, ओबीसी की 64, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 51 और एसटी की 45 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले। जम्मू की बात करूं तो जम्मू के अंदर यूआर की 68, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 49, एसटी की 43 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। नालंदा की बात करूं तो नालंदा के अंदर यूआर की 80, ओबीसी की 74, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 60 और एसटी की 54 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ पे रहने वाले हो। बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर के अंदर यूआर की 67, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 56, एससी की 50 और एसटी की आपकी 45 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले। चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई के अंदर यूआर की 70, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 54 और एसटी की आपकी 46 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। उसके बाद में जो अगला जोन है वो कौन सा है आपका, चंडीगढ़ जोन। चंडीगढ़ जोन के अंदर यूआर की 72,
ओबीसी की 64, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 50 और एसटी की 45 के आसपास मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर के अंदर यूआर की 75, ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस की 64, एससी की 58, एसटी की 46 के आसपास। त्रिपुरम की बात करूं तो त्रिपुरम के अंदर यूआर की 70, ओबीसी की 65, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 55 और एसटी की 48 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। उसके बाद में जो आपका अगला जोन है वो कौन सा है, पटना जोन है। पटना जोन की बात करूं तो पटना जोन के अंदर यूआर की 80, ओबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 70, एससी की 64 और एसटी की 58 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। अजमेर जोन की बात करूं तो अजमेर के अंदर यूआर की 77, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 54, एसटी की आपकी 49 के आसपास। मुजफ्फरपुर की बात करूं तो मुजफ्फरपुर के अंदर यूआर की 82, ओबीसी की 78, ईडब्ल्यूएस की 70, एससी की 64 और एसटी की 56 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता के अंदर यूआर की 80, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 51, एसटी की 45 के आसपास। बेंगलुरु की बात करूं तो बेंगलुरु के अंदर यूआर की 76, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 63, एससी की 59, एसटी की 53 के आसपास। अहमदाबाद की बात करूं तो अहमदाबाद के अंदर यूआर की 80, ओबीसी की 76, ईडब्ल्यूएस की 69, एससी की 61, एसटी की 55 के आसपास। प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज के अंदर यूआर की 78, ओबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 63, एसटी की 54 के आसपास। भोपाल की बात करूं तो भोपाल के अंदर यूआर की 75, ओबीसी की 69, ईडब्ल्यूएस की 62, एससी की 55 और एसटी की आपकी 49 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। रांची जोन की बात करूं तो रांची के अंदर यूआर की 75, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 56, एससी की 49 और एसटी की 44 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। ठीक है, तो मैंने आपको ऑल जो पूरी जोन वाइज जो कट ऑफ थी, जोन वाइज जो एक आपकी सटीक कट ऑफ थी वो मैंने आपकी क्लियर कर दी है। तो मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी, रिजल्ट कब तक आएगा, डीवी और डीवी के लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हैं और जो आपकी फाइनल कट ऑफ है क्या रह सकती है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आप अभी भी यदि कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स से बनने हैं, तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।